नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर रिसेंटली आप सभी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये काफी खतरनाक एक्सीडेंट देखा रहा होगा, जो Hyundai वेन्यू के अचानक से रॉन्ग साइड में आ जाने की वजह से हो गया था। इसमें अनकंट्रोल होकर स्कॉर्पियो पलट गई। स्कॉर्पियो का काफी बुरा हाल हो गया। हालांकि फॉर्चुनेटली अंदर बैठे पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ सेफ थे। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, यानी Hyundai वेन्यू के ड्राइवर के साथ क्या हुआ, वो सारी डिटेल्स एग्जैक्टली सामने नहीं आए थे। लेकिन रिसेंटली वीडियो को देखकर वहीं के एक भाई ने, जो लोकल के ही हैं, उन्होंने कमेंट किया है और आगे की जानकारी दी है। भाई ने बताया कि इस एक्सीडेंट के बाद Hyundai वेन्यू के ड्राइवर ने आगे जाकर एक और लड़की को हिट कर दिया था, जिसकी अभी तक दवा चल रही है। यानी जाहिर सी बात है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गई होगी। और ये लड़का कोई बहुत बड़ा नहीं था। बताया जा रहा कि 17 साल उम्र थी इसकी, मतलब ये माइनर था। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही इस एक्सीडेंट के बाद Hyundai वेन्यू को सीज करके कर्नलगंज पुलिस स्टेशन पर खड़ा कर दिया। लेकिन इसका जो ड्राइवर था, यानी कि लड़का, वो अभी भी फरार है। वो अभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आया है, ऐसा ये भाई बता रहे हैं। अब भाई, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर लड़का सामने नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस इसके पेरेंट्स पर एक्शन ले सकती है, अगर चीजें वो सही से फॉलो करें और सामने वाले भी बराबर दबाव बना के रखें तो। हालांकि भाई, ऐसे एक्शंस इंडिया में लगभग ना के बराबर होते हैं। यही रीजन है कि ना तो बच्चे चीजें समझना चाहते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स इन सब पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और भाई, ऐसे पेरेंट्स और बच्चे इंडिया में भरे पड़े हैं। आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, 16, 17, 18 साल के लड़कों के पास ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता होगा। ये लड़ झगड़ कर, जिद कर कर अपने माँ बाप से गाड़ियाँ ले तो लेते हैं, और इनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं प्यार दुलार में अपने बच्चों को उठाकर चाबी दे देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। साथ में कई सिचुएशंस में इनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। और ये चीज़ अभी आप आगे मारुति सुजुकी बलिनो और रेंज रोवर इवोक के एक्सीडेंट में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको 2 और वीडियोस दिखाता हूं जो अपने ही व्यूअर्स ने शेयर किया है। हालांकि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बस इसमें कुछ लापरवाह लोग आपको दिखेंगे। ये पहला वीडियो देखिए, जिसे रिसेंटली पुणे के पिंपरी चिंचवड से मिस्टर संदीप गड़े जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि सर अपने कार से एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर रोड कम, गड्ढा ज्यादा दिख रहा है। आप देख सकते हो गाड़ियां बहुत ही स्लो स्पीड में और हिलते डुलते चल रही हैं। खैर, थोड़ी दूर आगे चलने के बाद एक टी पॉइंट से जस्ट पहले रोड के बीच में कुछ बैरिकेड्स लगाए गए होते हैं, ताकि ट्रैफिक डिवाइड हो सके, सब अपने अपने लेन में चले और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जाम वाला सिचुएशन ना क्रिएट हो। डैश कैम वाले कार को भी बिल्कुल अपने साइड में ही चलाया जा रहा होता है। तभी बिल्कुल उसी समय सामने से बुलेट से ये भाई आते हैं और बिल्कुल डैश कैम वाले कार के आगे ही आकर रुक जाते हैं। ये रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको निकलने की जगह नहीं होती है और ये रॉन्ग साइड में आए हुए हैं। इनका लेन बगल में है, ये आराम से वहां से निकल सकते थे, लेकिन भाई को 4, 6, 10 सेकंड बचाने के चक्कर में रॉन्ग साइड में आना था। खैर, डैश कैम वाली कार भी लेफ्ट नहीं जा रही थी, क्योंकि इसके बगल से भी, लेफ्ट साइड से भी गाड़ियां लगातार इसको ओवरटेक कर रही थी। अब भाई कुछ देर देखते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर अपने बाइक को बीच सड़क पर ही खड़ा करके इस पान की दुकान पर जाने लगते हैं। अब कार ड्राइवर को भी यहाँ पर चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये भी थोड़ा सा वेट करते हैं और चुपचाप लेफ्ट में अपनी स्टीयरिंग को मोड़कर सीधा निकल जाते हैं। अब भाई, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता है। इस तरह के लोग जिनको सड़क पर चलने की तमीज नहीं है, वो अपने बाइक को लेकर आए हैं, रॉन्ग साइड में आए हैं, बिना हेलमेट के आए हैं और चौड़े होकर अपने बाइक को कार के सामने खड़ा करके उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है और खुद उतरकर गुटखा उटका खाने चले गए हैं। और इन्हीं जैसे लोग होते हैं भाई, जिनकी हरकतों को देखकर सामने वाला कहीं ना कहीं कभी कभी गुस्से में आ जाता है और उस चीज़ से रोड रेज की भी स्टार्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पर ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, काफ़ी अच्छी बात है, उन्होंने चुपचाप गाड़ी को मोड़ा और सीधे चले गए। लेकिन हर बार ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। खैर, इस वीडियो को इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इन भाई का अच्छा खासा चालान काटे, ताकि ये दोबारा किसी और के साथ ऐसी हरकतें ना करें। बात करते हैं अगले वीडियो पर, जिसे रिसेंटली कर्नाटका से सौम्या मजुमदार जी ने शेयर किया है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। डैश कैम वाली कार बेंगलुरु के एरो सिटी से होते हुए जा रही होती है। ये रोड एक 1 वे है, यानी कि यहाँ पर गाड़ियाँ सिर्फ जा सकती हैं, सामने से आ नहीं सकती हैं, जिसका प्रॉपर बोर्ड भी मोड़ पर स्टार्टिंग में ही लगा हुआ है। लेकिन ये महिंद्रा थार वाले भाई जो हैं, वो रॉन्ग साइड में अपने गाड़ी को घुसा लाए हैं और किसी तरह शॉर्टकट मारकर अपने गाड़ी को इधर से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में आप वीडियो में देख सकते हो, ये बाइक वाला भी रॉन्ग साइड से आ रहा है। कार के बगल में थोड़ी सी जगह बची हुई थी, इसलिए ये निकल गया, लेकिन थार को आगे नहीं जाने दिया गया। अब सिचुएशन को देखकर थार के ड्राइवर को काफी हद तक पता चल गया था कि डैश कैम वाली कार सामने से नहीं हटने वाली है और इसको निकलने के लिए जगह भी नहीं है। तो ये भाई चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपने गाड़ी को रिवर्स करते हैं और सही तरह से अपने साइड से होकर जाने लगते हैं।
अब जब थार बैक हुई है तो वीडियो में आप देख सकते हो उसके शीशे वगैरह पूरी तरीके से काले हैं, मतलब इसके अंदर दिख भी नहीं रहा है कि कितने लोग बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है। खैर इन सबसे हटकर बहुत बड़ी बात ये थी कि थार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को पीछे कर लिया। आपने ऐसा शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। वो थार्स जिनको ऐसे गलत तरह से चलाया जाता है, रॉन्ग साइड में चलाया जाता है, ओवर स्पीडिंग की जाती है, आपने ध्यान दिया होगा उनके ड्राइवर्स कहीं ना कहीं काफी एग्रेसिव होते हैं। वो छोटे छोटे बात पर गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था। इन भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इन्होंने चुपचाप गाड़ी को रिवर्स कर लिया है। अब भाई को टाइमली अपनी गलती रियलाइज हो गई या सामने उन्होंने गाड़ी में डैश कैम देख लिया, वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि भाई आजकल डैश कैम से भी लोग काफी ज्यादा डरने लगे हैं। यही भाई अगर सीधा आने की कोशिश करते, ज़बरदस्ती रॉन्ग साइड में घुसने की कोशिश करते और यही वीडियो ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पर पड़ गया होता तो इस ड्राइवर के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता और कहीं ना कहीं थार को भी सीज होने के चांसेस थे। क्योंकि भाई कर्नाटका की पुलिस इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है, वो तुरंत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। हो सकता है भाई ने बहुत आगे का सोच लिया हो, इसलिए आप सभी से कहा जाता है कि अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें। अभी भी हमारे डैश कैम पर ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 4599 में फ्रंट रियर डैश कैम, 64 GB मेमोरी कार्ड और हार्ड वायरिंग किट मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी चेक करिए और अभी जाकर डैश कैम को ऑर्डर करिए। अब बात करते हैं रेंज रोवर और मारुति के एक्सीडेंट पर, जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर इंदर राज जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई सुबह करीब 7 बजे के आसपास अपने कार से दिल्ली के गुजरन वाला टाउन से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सिटी के अंदर वाला 4 लेन रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। डैशकैम कार के जस्ट आगे आपको रेड कलर की ये रेंज रोवर एवोक भी चलती हुई दिख रही होगी, जो थोड़ी दूरी पर है लेकिन फिर भी डैशकैम में ये दिख रही है। इसे नॉर्मल स्पीड में बिल्कुल सीधा ड्राइव किया जा रहा होता है। तभी थोड़ा ही आगे चलने के बाद लेफ्ट साइड से ठीक ठाक रफ्तार में एक बलिनो आती है और अचानक से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करने लगती है। अब रेंज रोवर के ड्राइवर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है कि ये अपने कार को ब्रेक लगाकर कंट्रोल करें और इस एक्सीडेंट को अवॉइड करें। एसयूवी सीधा आकर बलिनो को राइट साइड से हिट कर देती है, जिसके बाद ये दोनों ही गाड़ियां घूमकर दूसरे डायरेक्शन में चली जाती हैं। अब यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, लेकिन फिर भी रेंज रोवर एक हैवी गाड़ी है जिस वजह से इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त पड़ा। इसमें आप देख सकते हो बलिनो का लेफ्ट साइड वाला दोनों डोर अंदर घुसकर काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है और इसके कर्टन एयर बैग्स भी तुरंत ओपन हो गए थे। दूसरी तरफ रेंज रोवर का बम्पर टूट गया है, हेडलाइट टूट गया है, फेंडर मुड़ गया है और इम्पैक्ट इसके रेडिएटर तक भी पहुंच गया था। अब वीडियो को हम थोड़ा सा फिर से रिवर्स करते हैं, आप एक बार और देख सकते हो कि इसमें एग्जैक्टली गलती किसकी है। अब जैसा कि ये एक टी पॉइंट है, बलिनो लिंक रोड से मेन रोड पर मर्ज हो रही है, तो जाहिर सी बात है उसके ड्राइवर को रुक कर पहले सामने जा रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, फिर रोड को क्रॉस करना चाहिए था। लेकिन भाई ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। ये जिस स्पीड में आ रहे थे उसी स्पीड में कट से मुड़ने की कोशिश करने लगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी गलती बलिनो के ड्राइवर की थी। और भाई जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो कम उम्र के लड़के होते हैं उनके पास ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और इसी वजह से वो ऐसी लापरवाहियां करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा कि बलिनो के ड्राइवर की एज 17 साल के आसपास थी, जिसके बाद इनके फादर को बुलाया गया, गाड़ियाँ सर्विस सेंटर में गई और वहाँ पर ऐसा तय हुआ कि रेंज रोवर का जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा वो मिलेगा, बाकी इसके ऊपर जो भी खर्चे होंगे, किसी भी तरह के कुछ भी खर्चे, वो बलिनो ड्राइवर के फादर बेयर करेंगे। तो इस तरह के नुकसान की मैं बात कर रहा था और ये तो कुछ भी नहीं है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह की लापरवाहियां कभी कभी जान का भी नुकसान कर देती हैं। अभी रेंज रोवर भी उतने ही लापरवाही से चलाई जा रही होती, तेज रफ्तार में चलाई जा रही होती, तो फिर बलिनो के ड्राइवर का यहाँ पर बचना नामुमकिन था, या तो हो सकता है उनको काफ़ी मेजर इंजरीज आ जाती। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी भाई आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप में से बहुत कम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है।